दोस्तों, रेडियो में बिना का गीतमाला आता था जिसमें अमीन सयानी जी की आवाज़ गूंजती थी और उनकी आवाज़ सुनने के लिए वह प्रोग्राम हम बार बार देखते थे। समझ गए? समझदार को इशारा काफ़ी है। चलो अब आगे सुनते हैं। अंकुर अंदर चला जाता है। अंकिता उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि 2 बजे तक वह कैसे वापस आएगी। उसका एग्ज़ाम 2 बजे तक ख़त्म होता है ना। उसके पास बचा ही क्या है जो आप उसके और भी छीनना चाहते हो। तुम उसे और कितना दुख देना चाहते हो। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। सूरज के घर पर सूरज की माँ उसके हाथ पर शादी का कंगन बांधती है और सब भगवान के आगे पूजा करते हैं। सूरज को लाकर आसन पर बिठाती है और हल्दी का रस्म शुरू करती है। नाच गाना ढोल और खुशी के बीच में अपने बेटे को हल्दी लगाती है। उसके बाद बाकी सब लोग भी उसको हल्दी लगाते हैं। उसके बाद उसके नहाने का कार्यक्रम होता है। अपने बेटे से कहती है कि हल्दी का रस्म हो गया तो अब बारात के साथ ही तुम बाहर जा सकते हो। छवि अपनी माँ से पूछती है कि हल्दी के बाद बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए। भाभोसा कहती है कि बाहर नहीं जाना चाहिए जिससे नज़र लग जाएगी। और फिर अपनी बहू मीनाक्षी से कहती है कि शगुन का सामान तैयार हो गया है ना। मीनाक्षी कहती है हाँ, हमें तो 2 बजे निकलना है ना। भाभोसा कहती है कि 2 बजे नहीं, मैं तो 1:30 को ही जाऊंगी। मीनाक्षी बोलती है 2 बजे जाना है, उससे पहले क्यों। भाभोसा कहती है कि पहले जाऊंगी तो फांसी चढ़ा देंगे क्या। मैं सब कुछ अच्छे से देख लेना चाहती हूँ, घर में सब ठीक तो है ना, और मैं नहीं चाहती कि पहले जैसा कोई गड़बड़ हो। संध्या अपने एग्ज़ाम लिखने के लिए कॉलेज जाती है और सब लोग उसके तरफ घूर घूर कर देखते हैं। संध्या परीक्षा लिखने लगती है और उसके हाथ पर लगी हल्दी उसके पेपर पर लग जाती है और संध्या उसे पोंछने की कोशिश करती है और फिर लिखने में मग्न हो जाती है। सूरज के घर पर सूरज की माँ अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि मैं दुनिया के सामने चट्टान बनकर घूम रही हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर क्या तूफान चल रहा है यह आप ही जानते हैं। भगवान करे इस बार सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। संध्या जल्दी जल्दी अपना परीक्षा पूरा करने के लिए लिखती रहती है और समय से पहले ही वह पेपर वापस दे देती है और पूछने पर कहती है कि मैंने जो पढ़ा था सब कुछ लिख दिया, और घर को चलने के लिए तैयार हो जाती है। अंकुर घर पर घबराता रहता है। इतने में सूरज के घर वाले शगुन लेकर आ जाते हैं। अंकुर जाकर उनका स्वागत करता है। संध्या की माँ पूछती है कि तुम्हारी बीननी कमरे में ही है ना। अपनी बेटी से कहती है कि घर में तो रट लगा रही थी कि मैं भाभी से मिलना चाहती हूँ, भाभी से मिलना चाहती हूँ, और अब खड़ी क्यों है, जाकर उसे देखो तो। अंकिता कहती है कि संध्या घर पर नहीं है। सूरज की माँ पूछती है कहाँ है बीननी। इतने में संध्या बाहर से आती है। सूरज की माँ उसकी तरफ घूर कर देखती है। इतने में छवि कहती है कि भाभूसा, आपने तो बोला था कि हल्दी लगाने के बाद लड़का या लड़की दोनों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सूरज की माँ संध्या से पूछती है कि तुम्हें भी मालूम होगा कि हल्दी लगाने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, कहाँ गई थी। मीनाक्षी मन में सोचती है, अच्छा है सब सास बहू की ऐसी शुरुआत हुई है, अगर तराजू में यह हल्की पड़ेगी तब तो मैं भारी पड़ूंगी ना। और सूरज की माँ फिर से संध्या से पूछती है कि कहाँ गई थी। अंकुर आकर कहता है कि गौरी माता मंदिर के गई थी। सूरज की माँ कहती है कि भैया भाभी दोनों यहीं पर हैं और बहन को अकेले भेज दिया, कोई साथ क्यों नहीं गया। तभी दरवाजे पर आई कृष्णा कहती है कि तुम उल्टा सोचने में डिप्लोमा करी हो क्या, कोई बीनी को घर से अकेला घर से बाहर भेजता है क्या। मैंने ही कहा था कि घर में बहुत काम होंगे, 2 हाथ से करने से भी ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए मैं उसके साथ गई थी। संध्या गौरी माता की पूजा करती है, इसलिए तो सूरज जैसा वर बाबा ने खुश होकर दे दिया है। कृष्णा कहती है मैंने उनसे कहा था कि तुम यहीं ठहरो, मैं दर्शन करा लाती हूँ। कृष्णा कहती है 2 बजे आना था ना, आप पहले कैसे आ गई, ठाकुर जी से ने मुहूर्त बदल दिया है क्या। सूरज की माँ कहती है पर तुम क्यों पूछ रही हो, यह मेरे बहू का घर है, मैं रात के 2 बजे भी आ सकती हूँ। सूरज की माँ संध्या से पूछती है कि यह बात बोलना चाहिए था ना, मैं मंदिर गई थी। तब कृष्णा कहती है भला अपने सास के सामने कोई बोल सकता है क्या। इतने में छवि आकर कहती है कि भाभी आप तो बहुत प्यारी भाभी हो, देखना सारे पुष्कर में ऐसी भाभी किसी के यहाँ नहीं होगी। मीनाक्षी कहती है रंग तो बहुत सुंदर है और ब्याह की हल्दी रंग को और सुनहरा कर देती है। सूरज की माँ कहती है अभी तो धूप से आई है, अगर अंदर जाकर हाथ मुंह धो लेगी तब देखना। संध्या अपने भैया के कमरे में जाती है तो अंकुर कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। संध्या पूछती है कि आपने लड़के वालों को झूठ क्यों बोला, क्यों नहीं बोला कि मैं परीक्षा लिखने गई थी।
अंकुर कहता है कि समाज के कई नियम होते हैं। लड़की को हल्दी के बाद बाहर जाना अपशकुन माना जाता है। अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुम्हारे सास को कितना बुरा लगता। संध्या कहती है कि आपके लिए माता पिता नहीं हैं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। आगे से इसके बारे में झूठ नहीं बोलना। सूरज घर पर बैठे लिफाफा बनाता रहता है। इतने में मोहित आता है और पूछता है कि शादी के लिए तैयार हुए हो और यह क्या कर रहे हो। सूरज कहता है बैठे बैठे क्या करूं। मोहित कहता है होने वाली भाभी के सपने देखो। मोहित कहता है कि माँ ने गाने बजाने का इंतज़ाम करने के लिए कहा था, उन्होंने 5,000 मांगा है, यह देखो बिल। सूरज कहता है तुमने देख लिया तो बस है, लेकिन 5,000 तो बहुत ज़्यादा है। मोहित कहता है माँ ने खूब धूमधाम से करने के लिए कहा था और आपकी शादी में कोई कमी न रखने के लिए कहा था। सूरज पैसे लाने के लिए उठकर जाता है तो मोहित बिल की तरफ देखकर सोचता है कि अगर आप बिल देख भी लेते तो कौन सा तीर मार देते। बिल 3,500 का है और मैंने आपसे 5,000 मांगा है। सोचता है कि मैंने चाह कर बिल अंग्रेजी में लिखवाया था ताकि आपको समझ में ना आए। मोहित सोचता है मैं दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा, वो तो कब से दो पार्टी मांग रहे हैं। सूरज अंदर से पैसे लेकर आता है और 3,500 देकर कहता है अगर उनसे ना होगा तो किसी और को रख लेंगे, फिजूल खर्ची क्यों करें। मोहित सूरज की तरफ देखते देखते चला जाता है। संध्या के घर पर संध्या हाथ मुंह धोकर आकर बैठती है। सूरज की माँ अपनी होने वाली बहू की आरती उतारती है और उस थाली में रखे शगुन के गहने को लेने के लिए कहती है। संध्या देखती, कृष्णा कहती है कि सास का प्यार और आशीर्वाद है, उठा लो। संध्या धीरे से शगुन का गहना ले लेती है। उधर मीनाक्षी संध्या के लिए लाई साड़ी आए लोगों को दिखाती है और अपने साड़ी के दुकान की तारीफ करने में लगी रहती है। बाकी लोग संध्या को कहते हैं कि दिखाओ ना, सास ने क्या गहना दिया है। संध्या देखती रह जाती है। सूरज की माँ बोलती है कि जब आए लोग मेरे लाए हुए नत्थी को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। संध्या फिर भी चुप रहती है। सूरज की माँ कृष्णा से कहती है कि इतनी ठाठ लड़की में मैंने नहीं मांगी थी, इतनी महंगी नथ लेकर आई हूँ, ये क्यों नहीं दिखा रही है। आगे सुनते हैं क्या होता है। दोस्तों, सब्सक्राइब किया?